हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का धातुओं और धातु चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि धातु कहते किसको हैं और अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है धातुओं और धातु, जिसकी इंग्लिश होती है मेटल एंड नॉन मेटल। यानी धातु को बोलते हैं इंग्लिश में मेटल और अधातु को बोलते हैं इंग्लिश में नॉन मेटल। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। धातु कहते किसको हैं? यहाँ पे दे रहा है धातु वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अब इसको ध्यान समझिए। वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, यानी कठोर होते हैं कि मतलब क्या होते हैं कि उसकी जो कण होते हैं बहुत ही पास होते हैं। ये क्या है? कठोर है। समझ में आ रहा ना? ये दब भी नहीं रहा है, इसको काटेंगे तो कटेगा भी नहीं। तो ये क्या है? कठोर है। ठीक है। चमकीले, यानी वे धातु जो क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, चमकते रहते हैं। ठीक है, यानी धातु का जो लक्षण है वो क्या होता है? चमकते रहता है। अघातवर्ध्य, अघातवर्ध्य का मतलब होता है बिना काटे उसको खींच के लंबा किया जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है तन्य। तन्य का मतलब उसको क्या किया जा सकता है? खींच के मतलब तान के बड़ा किया जा सकता है, इसलिए लिखा हुआ है क्या? तन्य। और यहाँ पे लिखा हुआ है ध्वनिक, यानी आवाज निकालता है। और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उसमें क्या होते हैं? धारा प्रवाहित होते रहते हैं, बिजली बहते रहता है। समझ में आ रहा है? धातु कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? धातु कहते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ईटीसी। समझ में आ रहा है? तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें बिजली प्रवाहित होते रहते हैं और ये चमकीले होते हैं, आघातवर्ध्य होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इन सभी में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, अतः उन्हें धातु कहते हैं। यानी आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम जो भी चीजें हैं उपरोक्त, ये सब क्या है? सभी गुण पाए जाते हैं। ये जो भी ऊपर हम लोग पढ़े हैं ये सब के सब इसमें क्या पाए जाते हैं? ये गुण पाए जाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। ठीक है। अधातु, अब देखिए ये धातु हो गया ना। अब अधातु, अधातु सीधे इसका क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे धातु वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनि न हो या ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हो, अधातु कहलाते हैं। यानी ये कठोर भी ना हो, ठीक है, चमकीले भी ना हो, आघातवर्ध्य भी ना हो, तन्य भी ना हो, ध्वनि भी ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि धातु हैं। ये सब चीजें क्या है? कोयला हो गए, सल्फर हो गए, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गए, ये सब क्या है? अधातु हैं। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ रहा है? अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुणधर्म के बारे में बता रही धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, क्या है? धातु के भौतिक गुणधर्म। तो इसमें भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। तो भौतिक गुणधर्म उसे बोलते हैं जो बिना चेंज किए, यानी उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन या फिर कोई बदलाव न किया जा सके और उसको वैसे ही दे दिया आपको पहचानने के लिए कि धातु है कि अधातु है, पहचानिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसी के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी भौतिक के रूप से गुणधर्म। तो जो चमक है, अब यहाँ पे दे रहा चमक। चमक, जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होते हैं। यानी जो धातु होते हैं उनको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि चमक देखेंगे। पहले नंबर क्या देखेंगे? चमक। अगर वो चमक रहा है यानी उसके सतह चमक रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। इनके जो सतह होते हैं, अगर लाइट यानी प्रकाश जब इस पे पड़ेगा तो ये चमकेगा, तो जो चमक रहा है उसे क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जैसे लोहा चमकता है, वो भी एक प्रकार का धातु है। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है? चमकते रहते हैं लाइट पड़ेगा तो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कठोरता, यानी जो धातु होते हैं क्या होते हैं? कठोर होते हैं। पहले ही बता चुके हैं जो धातु होते हैं कठोर होते हैं। क्यों कठोर होते हैं? क्योंकि उनके जो कण होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए वो कठोर होते हैं। ठीक है। जैसे लोहा, तांबा, लोहा उसको तोड़ नहीं सकते हैं आप,
तोड़ देंगे क्या, चाकू से काट देंगे, नहीं कटेगा, ना तोड़ सकते हैं ना काट सकते हैं। तो ये क्या है, लोहा और तांबा क्या होते हैं, कठोर होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे दिया गया एक टॉपिक बना रखा है इलेक्ट्रॉन। धातु तत्व इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, यानी दाता प्रवृत्ति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, दाता प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे दिया है सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का Na होता है प्रतीक, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 281 ये होगा, 281 होगा। तो यहाँ पे सोडियम का 281 है, और बाहरी उपकोष में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है, क्या करता है, त्याग देता है, और यहाँ पे इसकी धन आवेश इस पे आ जाता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक प्लस का आइकन आ जाएगा, यानी धन आवेश आ जाता है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं कि क्या, जो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग दे उसे ही क्या बोलेंगे, सॉरी जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग दे उसे ही क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यानी वो धातु सॉरी वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है उसे ही क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। यहां तक क्लियर? सेम उसी तरह मैग्नीशियम का भी होगा, लेकिन मैग्नीशियम में जो होता है, जो प्लस का आइकन होता है वो डबल होता है, 2 होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। ये समझ में आ रहा है? अब आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहां देखिए धातु के भौतिक गुणधर्म, वही चीज है, अब एक एक गुणधर्म पढ़ते जा रहे हैं, अभी गुणधर्म बहुत सारे हैं इसमें। रूप या अवस्था, रूप या अवस्था, ये किस अवस्था में धातु रह सकता है और किस अवस्था में रहता है। देखिए धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, यानी जो धातु होता है वो कमरे के ताप पे क्या होता है, ठोस होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें बता रहा है, लेकिन मरकरी, पारा यह द्रव अवस्था में होते हैं। इसमें लेकिन का मतलब बता रहा है कि ये जो अवस्था बताया, पहले नंबर अवस्था नियम बता दे रहा है कि धातु कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अगर वो कमरे में रहेगा तो ठोस के अवस्था में रहेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें बता रहा है कि मरकरी, पारा या द्रव अवस्था में होते हैं। ये पहला नियम बता दे धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में, और ये कह रहा है कि हम बत्ती नहीं मानेंगे, तो ये क्या कह रहा है कि हम द्रव अवस्था में रहेंगे, तो द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा किसको बोलते हैं, जो रक्त चाप होती है, जो रक्त को जांच किया जाता है, बुखार को चेक किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पारा बोलते हैं। ठीक है। आघातवर्धता, यहाँ पे लिखा हुआ है आघातवर्धता। आघातवर्धता का मतलब हम पहले बता चुके हैं, बिना तोड़े उसको खींच के पतला चादर बनाया जा सके उसे ही क्या बोलते हैं, आघातवर्धता बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा हुआ है, धातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, धातु जो होते हैं उसको हीट करके, अब ये नहीं कि विदाउट हीट किए अगर उसको खींच के चौड़ा करेंगे तो नहीं होगा, उसको गर्म करके और उसको पीटेंगे तो क्या होगा, पतले चादरों में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे टाली हो गया, ट्रक हो गया, जितने भी उसके नीचे चादर लगे रहते हैं वो लोहा का, कहीं ना कहीं लोहा का ही लगा रहता है। ठीक है। तो उसको हीट किया था, जो लोहा आता है, बड़े बड़े लोहा आते हैं, उनको आगी पे रख के, यानी आग पे रख के उसको गर्म किया था, गर्म करके उसके बाद पीटा जाता है, पीट के तब उसको क्या कहता है, चादर बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे तन्यता, तन्यता में बता रहा है कि तान के यानी बड़ा किया जा सकता है। यहाँ पे तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। इसमें ये बता रहा है कि 1 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो उसको गर्म करके 2 किलोमीटर तक आप तार को खींच सकते हैं, यानी उसको खींच सकते हैं पतला करके। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है विद्युत व उष्मा के चालक, यानी जो भी धातु होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी उसमें विद्युत बहते रहते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है धातु विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, जैसे चांदी, तांबा। क्या होते हैं? जैसे चांदी और तांबा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वायर है,
इस वायर में ये जो लगा हुआ है ये तांबा का ही लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है? तांबा का ही लगा हुआ है। तांबा का भी लगा रहता है तार में, और एल्युमिनियम का भी तार आता है, और तांबा का भी तार आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, धारा क्या होते हैं, बहते रहते हैं। तो यही यहाँ पे वही चीजें बता रहा है क्या, धातु विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, यानी उसमें बिजली बहता रहता है। चांदी और तांबा। अब फिर इसमें भी बता रहा है लेकिन क्या, शीशा। शीशा हमारा क्या होता है, धातु होता है एक प्रकार का, और जो पारा होता है वो भी क्या होता है, धातु होता है। उष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें बता रहा है जितने भी धातु होते हैं उसमें क्या होते हैं, धारा प्रवृत्ति होता है, यानी धारा बहता रहता है। और इसमें बता रहा है कि ये जो धातु है इसमें क्या होते हैं, धारा नहीं बहते हैं। तो बस इसको याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है कि शीशा और पारा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा शीशा और पारा सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं, तो आपका जवाब रहेगा कुचालक, क्योंकि यहाँ पे वही चीजें लिखे हैं, शीशा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, अब आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा है गलनांक। क्या दे रहा है, गलनांक। गलनांक का मतलब होता है कितने ताप पर वो गल सकता है। गलनांक का मतलब क्या होता है कि वो धातु जो है वो कितने ताप पर, यानी कितने टेम्परेचर पे उसको गलाया जा सकता है। ठीक है, और कैसे, देखिए धातु के गलनांक और घनत्व तो अधिक होते हैं। इसमें बता रहा है कि जो भी धातु होते हैं वो अधिक टेम्परेचर पे गलते हैं। क्यों अधिक टेम्परेचर पे गलते हैं, क्योंकि उसके जो कण होते हैं बहुत ही पास होते हैं। तो जब टेम्परेचर लगता है तो धीरे धीरे करके वो क्या होता है, गलना स्टार्ट करता है। जब उसके कण पास रहेंगे तो गलने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे घनत्व, घनत्व का मतलब कि बता रहा है कि घन होते हैं, जो उसके कण होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, घन होते हैं। समझ में आ रहा है, ये क्या होते हैं, अधिक होते हैं, यानी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे होता है लेकिन। इसमें फिर लेकिन डाला क्या, कि ये सब चीजें तो ये बात मान रहा है, लेकिन ये नहीं मानेगा कौन, सोडियम नहीं मानता है और पोटेशियम नहीं मानता है। सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा घनत्व तो कम होता है, यानी ये कम टेम्परेचर पे ही गल जाएगा, और चाकू से काटेंगे तो कट भी जाएगा। क्यों कटता है, क्योंकि इसके जो जो इसके कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। समझ में आ रहा है, और भी धातु के तुलना में ये सोडियम धातु और पोटेशियम जो धातु होते हैं इसके जो कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं और अन्य धातुओं के तुलना में। ठीक है, और ये कम ही टेम्परेचर पे क्या होते हैं, गल जाते हैं, और इसके जो घनत्व होते हैं, जो कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्लियर। अब देखिए ध्वनि यानी आवाज कैसे निकालता है, यानी यहाँ देखिए एक धातु दूसरे धातु से टकराने पर आवाज करते हैं, यानी एक धातु से दूसरे धातु जब आपस में टकराते हैं तो क्या निकालते हैं, आवाज निकालते हैं। जैसे लोहा से लोहा जब टकराएंगे तो क्या निकलेगा, आवाज निकलेगा उससे। ठीक है, ऑक्साइड, इसमें दे रहा क्या, ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी जो ऑक्साइड यानी जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारक का मतलब कड़वा होते हैं। क्या होते हैं, कड़वा होते हैं, साबुन के जैसे। कैसे, साबुन के। अक्सर आप लोग स्नान किए होंगे तो जब स्नान करते होंगे तो साबुन कभी काल जीभ पे आता होगा तो कड़वा लगता होगा। तो सेम उसी प्रवृत्ति के भी क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो यहाँ पे वही चीजें लिखे हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए वो सब जितने भी चीज हम लोग पढ़े हैं वो धातु के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं, धातु के बारे में पढ़े हैं, और धातु को पहचानने का तरीका समझे हैं। अब हम लोग को पढ़ना है अधातु। क्या पढ़ना है, अधातु। तो अधातु में देखिए यहाँ पे कह रहा है अधातु के भौतिक गुणधर्म। क्या बता रहा है, अधातु के भौतिक गुणधर्म। यहाँ पे बता रहा है चमक, जैसे उसमें था चमक उसी तरह अधातु में भी क्या है, चमक है। यहाँ पे करा चमक, अधातु में चमक नहीं होते हैं, सीधा उसका उल्टा है। समझ में आ रहा है, सीधा उसका क्या है, उल्टा है। जैसे हम कहें आप लोग पढ़िए, आप लोग कहेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो इससे क्या है, ये क्या है, डायरेक्ट उल्टा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए चमक, अधातु में चमक नहीं होता है, जैसे कार्बन, कोयला, लेकिन आयोडीन में चमक होता है। अब देखिए ये कह रहा है कि जो अधातु होते हैं उसमें चमक नहीं होता है, लेकिन इसमें भी है कि जो आयोडीन होता है वो चमकता है। क्या होता है, आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, चमकता है। और यहाँ पे कार्बन और कोयले नहीं चमकते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कठोरता,
अब यहाँ पे कठोरता इसमें भी देखेंगे, जैसे उसमें कठोरता देखे थे धातु में, तो अधातु में भी कठोरता देखेंगे। इसमें कह रहा है अधातु कठोर नहीं होते हैं, यानी इसको, ये जब कठोर नहीं होते तो इसको चाकू से काटा जा सकता है। जो केवल धातु को नहीं काटा जा सकता ना, क्यों नहीं काटा जा सकता? क्योंकि उसके जो कण होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए उसको चाकू से नहीं काटा जा सकता है। और जिसके कण दूर दूर होते हैं और वो कठोर नहीं होते हैं, उसको चाकू से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे कोयला, कोयला क्या हो जाएंगे हमारे, वो कठोर नहीं होते हैं, समझ में आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी लेकिन डाला है, हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा क्या होता है, हीरा हमारा होता है अधातु, लेकिन वो क्या होता है, कठोर बहुत ही ज्यादा होता है। तो अब पूछा जा सकता है कि अधातु हमारा क्या है, हीरा है। अधातु अगर हीरा है तो कठोर है कि, ऐसे नहीं, ऐसे पूछा जा सकता है, हीरा सबसे कठोर होता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसमें कि हीरा, क्या हीरा सबसे कठोर होता है कि कठोर नहीं होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब रहेगा कि कठोर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अवस्था, यहाँ पे क्या है, अवस्था, यानी इसकी भी अवस्था जानना है। जैसे उसका अवस्था जाने थे कि वो अवस्था अगर कमरे के ताप पे रहेगा तो ठोस अवस्था में रहेगा, तो अगर इसको कमरे के ताप पे रखा जाए तो यह किस अवस्था में रहेगा, इसको समझेंगे। अब देखिए, अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं, या तो ठोस अवस्था में रहेगा कमरे के ताप पे, या गैसीय अवस्था में होगा। अब यहां पे देखिए, लेकिन इसमें भी डाला है, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है, यानी जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, किसमें होता है, द्रव अवस्था में होता है। समझ में आया है। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट पेज पे, ये सब याद करते चलिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि जो ब्रोमीन होता है वो किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है कि द्रव अवस्था में रहता है कि गैसीय अवस्था में रहता है, तो आपका जवाब रहेगा कि द्रव अवस्था में रहता है। एक एक क्वेश्चन याद करते चलिएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब यहां पे देखिए अधातु के भौतिक गुणधर्म, इसमें बता रहा है गलनांक, क्या बता रहा है, गलनांक। अधातु के गलनांक और घनत्व तो कम होते हैं, यानी जो धातु थे उनके जो गलनांक थे बहुत ही अधिक थे। अगर उनको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे रखा जाए तब जाके वो क्या होंगे, गलेंगे, लेकिन इसको कम ही ताप पे रखेंगे तो ये गल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक अधातु के गलनांक और घनत्व तो कम होते हैं, यानी इसके जो कोण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गलनांक इसका बहुत ही कम होता है, यानी कम ताप पे क्या होता है, गल जाता है। समझ में आ रहा है। अब ध्वनिक, ध्वनिक में क्या दिया है, अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज नहीं करती है, यानी जो हमारा ये अधातु होता है उसको अगर एक दूसरे से अधातु से जब टकराएंगे तो उसमें कोई आवाज उत्पन्न ही नहीं होगा, कोई आवाज निकलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे धातु में हम लोग पढ़े थे कि एक धातु से दूसरे धातु में अगर लड़ाते हैं तो उसमें से आवाज, यानी आवाज उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें अधातु में नहीं होता है। ठीक है। ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्साइड है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, उसमें क्या था, क्षारीय प्रवृत्ति का था, यानी कड़वा था जैसे साबुन के जैसे, और इसमें क्या था, अम्लीय, यानी थोड़ा मीठा होगा। क्या होगा, मीठा होगा। समझ में आ रहा है। अब आइए इसके नेक्स्ट पेज आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे दिया है आघातवर्धता। क्या दिया है, आघातवर्धता। अधातु को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी जो आघातवर्धता का मतलब क्या बताएं हम, कि बिना काटे उसको पीट के, यानी गर्म करके उसको चादर बनाया जा सकता है पीट के। तो आघातवर्धता का मतलब यह होता है, आघातवर्धता। आघातवर्धता अधातु को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसको पीटेंगे लेकिन ये चादर नहीं बनेगा, कुचला हो जाएगा, एकदम कुचला हो जाएगा। ठीक है। तन्यता, तन्यता मतलब तान के खींच के बड़ा कर दीजिए, यानी तान के एकदम ऐसे, तो इसमें क्या होगा, नहीं तना पाएगा। और धातु को पतली तार के रूप में बनाया नहीं जा सकता है, अगर इसको तार के रूप में बनाए तो ये तार के रूप में नहीं बन पाएगा। ठीक है। जो अधातु होते हैं विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, सॉरी विद्युत व उष्मा के चालक, ये हेडिंग है। अब आगे देखिए, अधातु विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं।
धातु जो होते हैं सुचालक होते हैं, यानी उसमें धारा बहता है, और जो हमारा अधातु होते हैं कुचालक होते हैं, यानी धारा इसमें नहीं बहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी दिया, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो हमारा क्या होता है, अधातु होता है, लेकिन उसमें क्या बहता है, धारा बहता है। जैसे पेंसिल के अंदर का जो नोक होता है जिसको आप लोग शेड के निकालते हैं लिखने के लिए, वो हमारा क्या है, ग्रेफाइट है। अगर एक कोने पे छील के आप लाइट के कनेक्शन कर दीजिए और एक कोन छील के आप पकड़ लीजिए तो लाइट मारेगा, ऐसा कीजिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अधातु तत्व तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और हमारा जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में जरूर आया होगा। ये हमारा था धातु और अधातु का पहचानने का, भौतिक गुणधर्म के अनुसार पहचानने का तरीका था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म, यानी रासायनिक के माध्यम से परिवर्तित करके और उसको कैसे पहचाने, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। बाय बाय।